नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। यह आपका 6000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज है और यह आपका डे 2 वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग को स्टार्ट करना था एमटीएस के पीवाईक्यू प्रश्नों से। एसएससी एमटीएस 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उसके हिस्ट्री सेक्शन के पीवाईक्यू प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ से पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न हमारा होगा यहाँ से भाई कि ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कुतुब मीनार। फोर्थ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के जयंती पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। छठा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका यह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से दो देश बने। तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान देश बने थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है यह पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया था। तो गांधी इरविन समझौते के तहत सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है आपका यह लड़ा गया था 1757 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी आपका लड़ा गया था। 11वां प्रश्न है, अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में से निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था। तो हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में से इनमें से क्या नहीं पाया गया था। सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक स्नान गृह, आवास गृह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अस्पताल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है यहाँ से कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 से निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई से निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई थी। भारत में मुगल शासन की, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की, और भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत में सल्तनत का शासन। तो पानीपत की पहली लड़ाई से स्टार्ट हुआ था
भारत में मुगल शासन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में मुगल शासन पानीपत की पहली लड़ाई से आरंभ हुआ था। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक सदस्य था? तो निम्नलिखित संगीतकारों में से एक अकबर का निम्नलिखित संगीतकारों में से अकबर के नवरत्नों में एक सदस्य थे तानसेन जी। और ये आप देख सकते हैं प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में, आपका एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है उसमें यह प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, और ऐसे ही आपका सीएचएसएल में भी रिपीट हुआ है। तो मतलब जैसे अगर इस साल एग्ज़ाम हुआ ना एसएससी सीजीएल का, तो इसकी जो आंसर की आएगी उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा पहले तो आप लोग। उसके बाद मतलब जो सीएचएसएल एग्ज़ाम है या सीपीओ एग्ज़ाम है उनके आंसर की को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स बचेंगे जैसे एमटीएस बचेगा, जीडी बचेगा, या फिर दिल्ली पुलिस बचेगा, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही सहायता मिल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका यह शुरू हुआ था 1942 में, 1942 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के शासक इनमें से कौन है, और यह किस शासक के समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो हैं वे हैं चाणक्य जी ना, और यह समकालीन थे आपके, अरे जो चाणक्य थे यह समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार ग्रेट बाथ के अवशेष मिले हैं? तो ग्रेट बाथ के अवशेष मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। देखिए इसको को रिलेट कर लीजिए ना, जितना जैसे देखिए इसकी लंबाई सबसे अधिक है कालीबंगा मोहनजोदड़ो, मतलब कि सबसे लंबा वर्ड आपको मोहनजोदड़ो ही मिलेगा, और ग्रेट बाथ के अवशेष आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 20वां प्रश्न है, 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस स्थान के थाने में आग लगा दी थी? तो चौरी चौरा स्थान था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चौरी चौरा। अगला प्रश्न है, महान अन्न भंडार द ग्रेट ग्रेनरी डैश के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? तो द ग्रेट ग्रेनरी जो है आपका यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उद्यानों की योजना बनाने और उसे बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, जो आयताकार दीवार वाले बाड़ों के भीतर स्थित है और कृत्रिम चैनलों द्वारा 4/4 में विभाजित है। उन उद्यानों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो उन उद्यानों को जाना जाता है चाहार बाग के नाम से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चाहार बाग। अगला प्रश्न है, हकीम मिर्जा की या फिर के डैश के बाद अकबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और राजा मान सिंह को इसे जहांगीर के रूप में दे दिया? तो हकीम मिर्जा के बाद, हकीम मिर्जा जो कि नहीं, हकीम मिर्जा की मृत्यु के बाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हकीम मिर्जा की मृत्यु के बाद अकबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और राजा मान सिंह को इसे जहांगीर के रूप में दे दिया। अगला प्रश्न यहाँ से, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा सा दिया नहीं है आपको, और इसमें आपका क्या दिया था, राजनीतिक दल दिया था,
राजनीतिक दल और संस्थापक के बारे में दिया था। इसमें आपका पहला जो होगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके संस्थापक थे आपके रुकिए सुभाष चंद्र बोस जी, SC बोस, इसे कर लीजिए। और दूसरा आपका जो है आर्य समाज। आर्य समाज जो है आपका, इसके इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। तो हो जाएगा आपका बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पर। अरे भाई लिखना है ना, दयानंद सरस्वती। और दूसरा आपका दिया है, अरे सी दिया है आपका कांग्रेस समाजवादी दल। कांग्रेस समाजवादी दल, इसके संस्थापक थे अरे कांग्रेस समाजवादी दल जो है, इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। और जो आपका चौथा है इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो है आपका, इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा क्वेश्चन बाद में इस साइड किसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का फोर्थ। जैसे कि आपका क्या था, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आर्य समाज, इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी। और थर्ड है आपका सी कांग्रेस समाजवादी दल, इसके संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण जी। और इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो है, इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूदान यज्ञ, भूदान आंदोलन के संस्थापक थे? तो भूदान यज्ञ या फिर भूदान आंदोलन जो था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान यज्ञ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन कहलाता था? तो ऋग्वैदिक काल में सेनानी जो है, यह कहा जाता था युद्ध नायक को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा युद्ध नायक। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किस समझौते के कारण महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो यह था गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था, 1931 में। अगला प्रश्न है यहाँ से, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? किस घटना से अशोक के प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो यह घटना थे कलिंग युद्ध। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसके बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था और जो अभी भी मौजूद मजबूती से खड़ा है, यह किस गुंबद की बात की जा रही है? तो यह आपका गोल गुंबज है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा गोल गुंबज। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है आपका अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। 31वां प्रश्न है गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? तो इसे आपका स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? तो मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 35वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम्स कॉलेज ऑफ द फोर्ट विलियम्स डैश में स्थापित किया गया था। तो फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो है आपका, यह स्थापित किया गया था कलकत्ता में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कलकत्ता। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? तो यह है आपका चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी ने यह निर्णय लिया था, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के रूप में आह्वान किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन जो थे, इनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बाणभट्ट। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किए था आर्य समाज की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्य समाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नहीं, एनी बेसेंट थी ना, हाँ एनी बेसेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था? तो भूदान मूवमेंट जो है, इसके मार्गदर्शक थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वेदों के सभी ज्ञान का स्रोत मानता है और वेदों की ओर वापस जाओ के नारे के लिए जाना जाता है? तो वेदों की ओर वापस जाओ नारे के लिए जाने जाते हैं इनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विनोबा भावे। अरे विनोबा भावे नहीं भाई, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ज्योतिबा फूले। 1911 में डैश का विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो 1911 में डैश का विभाजन रद्द कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है, यह शासक प्रसिद्ध शासक था चालुक्य राजवंश का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश।
47वां प्रश्न है 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी। तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंध नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंध नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय नेताओं में से कौन थे। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अरे 49वां प्रश्न है ना भाई, तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 से 40 में निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, अच्छा सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। हम भाई वो इंडियन नेशनल आर्मी को सोच रहे थे लेकर। चलिए, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था। तो कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो जिस आयोग का गठन किया गया था उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हंटर आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ओ ह्यूम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते हैं का गठन किया था। तो खुदाई खिदमतगार का गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है यहाँ से 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 1905 में, यह पूछा है एमजी रानाडे की मदद से। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था, यह आपका किया गया था भैया गोपाल कृष्ण गोखले जी की मदद से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डैश के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने के विचार से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने के विचार से किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी। तो 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। 58वां प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा
निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है यह स्थित है सासाराम में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सासाराम। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर, हाँ जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कैप्टन हॉकिंस ही था ना जो शराब भर भर के लाया था और जहांगीर से जो ब्रिटिश फैक्ट्रियाँ थी, ब्रिटिश कंपनियां थी, उनको स्थापित करने की अनुमति भी प्राप्त कर लिया था बिना किसी टैक्स के। मतलब कि कोई टैक्स भी नहीं देगा और कंपनियां भी इसकी चलती रहेंगी। और बदले में भाई टैक्स इंडिया को क्या मतलब जहांगीर को क्या चाहिए था? दारू, शराब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था अच्छा अली ब्रदर्स थे ना, और उन अली ब्रदर्स का यहाँ पर नाम पूछा गया आपसे। तो ये अली ब्रदर्स थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो उस वक्त भारत का वायसराय था करजन। ऑप्शन सी, अरे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, करजन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की? तो गीत गोविंद की रचना किए थे जयदेव ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जयदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1876 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो 1876 में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आत्माराम पांडुरंग। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था बनारस में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बनारस। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में इमारतों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था और नहीं किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में इमारतों के निर्माण में आपका जिप्सम मोर्टार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नहीं, अरे हाँ, लोहा का भी प्रयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किस कवि ने की थी? समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किए थे हरिसेन ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हरिसेन। समुद्रगुप्त, हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ दिया? तो कश्मीर के इतिहास का संदर्भ दिया था कल्हड़ ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कल्हड़। दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं हेतु 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे? तो किस दिल्ली सुल्तान ने किस सुल्तान ने दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं हेतु 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे? तो यह स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1527 ईस्वी में बाबर ने डैश की लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था? तो 1527 में बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, खानवा की लड़ाई। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राणा सांगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नांगलापुरम नामक एक उपनगरीय नगर क्षेत्र की स्थापना की थी?
तो नांगलापुरम नामक एक उपनगरीय नगर क्षेत्र की स्थापना किया थे कृष्ण देवराय ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण देवराय। 72वां प्रश्न यहाँ से, सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो 297 में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार। अगला 74वां प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो यहाँ पर पहला दिया है कृति और दूसरा है लेखक। रास तरंगिणी कल्हड़, दूसरा है गीत गोविंद चंद्रबरदाई, और नहीं भाई दूसरा तो गलत हो जाएगा आपका, ये जयदेव की रचना है गीत गोविंद, और दूसरा है विक्रमार्जुन विजय पंपा। तो ये भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा पहला और दूसरा, अरे पहला और तीसरा केवल, दूसरा जो है आपका वह रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग सुमेलित है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड। 75वां प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली के विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे? तो ये देखिए आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की शिक्षक हेनरी लुइस विलियम्स डेरोजियो निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुइस जो थे ये जुड़े हुए थे आपके यंग बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसे 1576 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था? तो 1576 में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था राजा मानसिंह को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, राजा मानसिंह। 79वां प्रश्न है कि प्रभुत्व सुप्रीमेसी के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपार्टी स्ट्रगल निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच हुआ था? तो त्रिपार्टी संघर्ष जो है आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज और पालों के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति बढ़ाने की हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षा को डैश द्वारा रोक दिया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा यह महत्वाकांक्षा रोक दी गई थी हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था संगम राजवंश द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, संगम राजवंश। आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में इनमें से किस संगठन का स्थापना किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बम्बई में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था, यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 84वां प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में
प्रथम उद्यान मकबरे का एक उदाहरण है? तो प्रथम उद्यान मकबरे का एक उदाहरण है इनमें से यह है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कांचीपुरम। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना डैश द्वारा किया गया था? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा। सर सैयद अहमद खान द्वारा आपका अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की? तो यह संगठन था आपका आर्य समाज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्य समाज। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्यमित्र शुंग जो है इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी? तो सरोजिनी नायडू द्वारा अध्यक्षता की गई थी कानपुर अधिवेशन 1925 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कानपुर 1925 में अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू द्वारा। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन कहाँ सक्रिय हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल जो आंदोलन था यह सक्रिय हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गर्म दल का नेता था? तो निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गर्म दल का नेता था? तो इनमें से गर्म दल के नेता थे विपिन चंद्र पाल जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, नगर दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी की यक्के का डैश चबूतरा है जो 6 मीटर ऊंचा है और सभी निर्माण का आधार है। तो नगर दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी का ईटा है, मिट्टी का ईट का चबूतरा है जो 6 मीटर ऊंचा है और सभी निर्माण का आधार है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ईट। अगला प्रश्न है आपका यहां से, फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट डैश ने बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल पैलेस जो है यह बनवाया गया था आपका अकबर द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अकबर। अच्छा ये छूट गया प्रश्न इसलिए हम कहें। एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बबल नहीं भाई, बलबन के शासन के कारण आपका इनमें से कौन सा घटना घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चालीसा का विनाश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में वो चालीसा एक ग्रुप था जैसे कि अमीर लोगों का, तो उसका विनाश किया गया था बलबन के शासन में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, मौखारियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डैश पर शासन किया जिसने बाद में उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र की जगह ले ली? तो मौखारियों द्वारा शासन किया गया था उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कन्नौज। अगला प्रश्न है, स्मारकों को उनके संबंधित निर्माताओं के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पर उनसे स्मारक दिए गए हैं और उसके निर्माता का नाम दिया गया है। तो दिल्ली में जामा मस्जिद, तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसके निर्माता हैं शाहजहां, तो हो जाएगा एक हथौड़।
बी जो है आपका इस इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद के किले का निर्माता है अकबर, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। और सी जो है किलाए कुहना मस्जिद, किलाए कुहना मस्जिद के संस्थापक हैं, निर्माता हैं शेरशाह सूरी। और जो संभल में जामा मस्जिद है इसके निर्माता हैं बाबर। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ऑप्शन बी में आपको मिलेगा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका यह शुरू किया गया था 1930 में, नवंबर 1930 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया था? तो निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया था? तो यह कूटवाचन किया गया था, डिकोड किया गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? तो कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त जो है यह आपका भारत के पंजाब क्षेत्र में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो हंटर आयोग, हंटर कमीशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किया गया था आपका आत्मसम्मान आंदोलन, इसकी स्थापना किया गया था एवी रामास्वामी नायकर द्वारा। एवी रामास्वामी नायकर, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की गया था। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन रॉय द्वारा वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? तो ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन जो है राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था 1828 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1828। अगला प्रश्न है वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है यह बताइए। तो वेदों को ऋतु कहा जाता है, अरे वेदों को श्रुति कहा जाता है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो यहाँ से तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ऑल आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक जो है ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेगालिथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मेगाज जिसका अर्थ है महान और लिथाज जिसका अर्थ है पत्थर। तो मेगालिथ शब्द जो है आपका यह मिलकर बना है आपका, यह आपका एक कौन सा शब्द है यह बताना है, यूनानी, लैटिन, हिब्रू या फिर अंग्रेजी। तो यह एक प्रकार का यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द नहीं, यूनानी मतलब आपका क्या होता है भाई, हाँ ग्रीक शब्द है यह आपका मेगालिथिक। मेगालिथ जो है आपका यह एक प्रकार का ग्रीक शब्द है जिसमें मेगास का अर्थ होता है महान और लिथास का अर्थ होता है पत्थर। अगला प्रश्न है आपका आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन था? तो आर्यों का सबसे प्रिय देवता थे इंद्र, भगवान इंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो मेहरुनिसा जो है यह पत्नी थी जहांगीर की।
जिसके सम्मान में चांदी के सिक्के जहांगीर ने चलवाए थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था? तो जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया है कि हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक विस्तृत थी। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे। और हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों ने समझ लिया है। नहीं भाई, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों का आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया था। यह आपका सही कथन है, ऑप्शन डी यहाँ पर केवल। बाकी आपके इनकरेक्ट कथन है तीनों। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग नाम से जाने जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? तो भाग नाम से जाने जाने वाला कर जो था यह किस पर लगाया जाता था? तो यह लगाया जाता था कृषकों पर। कृषकों पर कर जो लगता था उसे भाग नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ से सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है आपका यह कहाँ स्थित है यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। तो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो कि सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है यह आपका माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं डैश के संरक्षण में बनवाई गई थी। तो कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनवाई गई गुफाएं मुख्यतः यह चट्टानें मुख्यतः जो है चालुक्य के संरक्षण में बनवाई गई थी। चालुक्यों के संरक्षण में बनवाई गई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ था? तो 1761 में जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम था पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था? तो प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य जो है इनमें से कौन सा था? तो ये था मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इलाहाबाद के संधि पर हस्ताक्षर किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विजयपुरा के किस प्रसिद्ध स्मारक में विस्परिंग गैलरी है जहां 37 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनियाँ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती हैं? तो विजयपुरा के किस प्रसिद्ध स्मारक में विस्परिंग गैलरी है? तो विस्परिंग गैलरी जो है यह मौजूद है आपका गोल गुंबज में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा गोल गुंबज। 118वां प्रश्न यहाँ से 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखा? तो कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी रिपोर्ट लिखा था 1928 में किसने? तो यह रिपोर्ट लिखा गया था आपका मोतीलाल नेहरू द्वारा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और अंग्रेजों ने उसे फाड़कर फेंक दिया था, जिसके बाद से मतलब नेहरू जी ने भी मतलब कि संविधान बनाने पर जोर दिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि स्तंभों का मिलान कीजिए। दक्षिण भारतीय राजा यहाँ पर दिया गया पहली सूची में और दूसरी सूची में राजवंश। तो पहला जो यहाँ पर है क्या है मारवर्मन सुंदर पांड्य। मारवर्मन सुंदर पांड्य जो है यह शासक थे आपके, यह शासक थे पांड्य राज के। यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट का सी। और जो कृष्णदेवराय हैं, कृष्णदेवराय शासक थे तुलु वंश के, तो यहाँ सेकंड का हो जाएगा
अरे कृष्णदेवराय का हो जाएगा आपका तुलु, यहाँ पर बी। और जो आपका है नरसिम्हवर्मन द्वितीय, नरसिम्हा द्वितीय जो थे, नरसिम्हा द्वितीय थे होयसल वंश के राजा, तो थर्ड का हो जाएगा ए होयसाल। और जो तैलप तृतीय हैं, तैलप तृतीय थे चालुक्य राजवंश के शासक, यहाँ से हो जाएगा फोर्थ का बी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। अगला प्रश्न है, अगला भी आपको मिलान ही करना है। कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष, तो बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1885 में। तो बॉम्बे अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे वैमेश चंद्र बनर्जी ने। और कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला एम सयानी ने। और सूरत अधिवेशन जो है 1907 में जो कि हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष ने। और कानपुर अधिवेशन 1925 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे सरोजनी नायडू ने। तो यहाँ से हो जाएगा फोर्थ का सी, फोर्थ का सी, थर्ड का बी। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी, 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं किया गया था। तो आईने अकबरी में आपका उल्लेख नहीं किया गया है इनमें से कौन सी फसल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था विलियम जोन्स द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विलियम्स जोन्स। अगला प्रश्न है, 15वीं सदी में दक्षिण भारत के किस साम्राज्य में कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया था। तो कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया था आपका विजयनगर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, विजयनगर। 125वां प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला यहाँ पर कथन दिया है आपका, मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक खोज को समान महत्व दिया गया था आपके खजुराहो के मंदिरों में। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि खजुराहो में जैन और हिंदू मंदिर भी पाए जाते हैं, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका है 64 योगिनी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ए, बी और सी कथन सही सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 126वां प्रश्न है यहाँ से, ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है आपका यह किया गया था लंदन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लंदन। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था। तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ जो है यह होता था उपनयन के साथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपनयन। 128वां प्रश्न है कि सिकंदर ने पंजाब पर किस वर्ष आक्रमण किया और उसकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में और 332 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है यह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2। 130वां प्रश्न है कि संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया था। तो संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए आपका उपयोग किया था तमिल भाषा का।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, तमिल। 131वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास हेतु दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर किसका समकालीन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो है यह समकालीन था चाणक्य के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चाणक्य। अगला प्रश्न है कि अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में किसे खाने खाना की उपाधि देकर वकील नियुक्त किया गया था? तो खाने खाना की उपाधि प्राप्त था बैरम खान को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बैरम खान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन धर्म के प्रथम संस्थापक नहीं माने जाते हैं? तो भगवान बुद्ध के समकालीन थे लेकिन धर्म के प्रथम संस्थापक नहीं माने जाते हैं। तो ये थे महावीर स्वामी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है यह भारत के मोपला विद्रोह ना, अरे भाई, मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध था। मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो यह भारत के केरल राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 136वां प्रश्न है कि किसने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह कर नूरजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो नूरजहां की उपाधि प्राप्त की थी मेहरुनिसा ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मेहरुनिसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सत्य कथन पे हमें मतलब चुनना है यहाँ पर। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। तो मनसबदारी जो प्रथा है यह अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। ये आपका भाई सही स्टेटमेंट है। पहला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और बाकी महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, रुकिए भाई, 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पहला और दूसरा तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और लेकिन तीसरा जो है कि महाराणा प्रताप बाबर के समकालीन थे, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन में दूत के रूप में भेजा गया था इब्न बतूता को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इब्न बतूता। 139वां प्रश्न है कि भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को किस वर्ष कानूनी घोषित किया गया था? तो भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वर्ष 1856 में कानूनी घोषित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1856। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने माना कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य थी? तो रजिया जो सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की, रजिया सुल्तान अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, यह माना था मिहाज सिराज ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिहाज सिराज। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व नहीं पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वास्तुशिल्प तत्व नहीं पाया गया? तो यह वास्तुशिल्प है लौह स्लैब। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, लौह स्लैब, आयरन स्लैब नहीं पाया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 1927 में साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ हुआ था जिसमें नेहरू ने भाग लिया था? तो 1927 में साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन जो है आपका आयोजित किया गया था ब्रसेल्स में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रसेल्स। अगला प्रश्न है कि खारवेल किस राजवंश का शासक था? तो
तो खारवेल जो है यह शासक था चेंदी राजवंश का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चेंदी डायनेस्टी। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे घोषित किया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब घोषित किया गया था मीर जाफर को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मीर जाफर। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौसाम्बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कौसाम्बी। ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश हस्तक्षेप का पहला अधिनियम कौन सा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश हस्तक्षेप का पहला अधिनियम था आपका विनियमन अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1928 में घटी थी? तो 1928 में इनमें से कौन सी घटना जो है घटित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह जो है आपका 1928 में ही घटी थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पा शहर नगर दुर्ग के बिना पाया गया था? तो कौन सा हड़प्पा शहर नगर दुर्ग के बिना पाया गया था? तो यह हड़प्पा शहर था आपका चनहुदड़ो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चनहुदड़ो। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का कौन सा था? तो चांदी का सिक्का था टका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, टका। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था दंती दुर्ग ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, दंती दुर्ग। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जो थे यह दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगर नियोजन में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमें फाइंड करना है। तो पहला कथन दिया है कि प्रत्येक नगर में एक गढ़ होता था। तो प्रत्येक नगर में एक गढ़ होता था, ये आपका सत्य कथन है। प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती थी, ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका असत्य कथन जो है वे आपके सेकंड और थर्ड हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है? तो अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है? तो यह है तीसरा खंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा खंड। अगला प्रश्न है कि किसके विरोध में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का उपयोग किया गया था? तो स्वदेशी और बहिष्कार का उपयोग किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शोर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शोर मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया था पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख हैं वे अरामाइक और ग्रीक में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? तो उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरियन यूनानी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, बैक्टीरियन यूनानी। इसमें होना चाहिए भाई ना कि मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? तब आपका इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरियन यूनानी। चलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आपका। अगला प्रश्न यहाँ से कि बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया गया था नवाब आसफ उद्दौला द्वारा। नवाब आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से चुनना है। तो पहला कथन दिया है कि
शाही चोलों के संस्थापक विजयालय थे। और दूसरा स्टेटमेंट है कि गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में प्रमुख राजवंश थे। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि पालों ने पश्चिमी भारत और राष्ट्रकूटों ने दक्षिणी भारत में शासन किया था। तो यहाँ से आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली फर्स्ट और थर्ड। अरे थर्ड नहीं होगा भाई, पालों ने पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ये कहाँ से, ये गलत है आपका। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है यही सही है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कें किस दिशा में उन्मुख थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी यह उन्मुख थी आपका, यह उन्मुख थी आपका प्रधान, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें प्रधान दिशा में उन्मुख थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रधान दिशा। अगला प्रश्न है कि पल्लवों का प्रथम सामंत फेड्यूटरी कौन था। तो पल्लवों का प्रथम फेड्यूटरी सामंत कौन था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विजयालय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है विजयालय। 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था। तो गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था शशांक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा शशांक। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। तो 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। तो ये था मार्को पोलो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मार्को पोलो। अगला प्रश्न है कि समाज सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय था। तो यह आपका सक्रिय था केरल राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी। तो मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत किया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न है कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत रॉक कट शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो रॉक कट शिव मंदिर जो है आपका यह स्थित है एलोरा में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से भारतीय दार्शनिक प्रणाली और इसके व्यापक रूप से अभिस्वीकृत प्रवर्तकों का कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ से गलत युग्म हमें बताना है। तो पहला युग्म दिया है पूर्वी मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, न्याय गौतम और वैशेषिक व्यास। यहाँ से आपका इनकरेक्ट है वैशेषिक। व्यास जी तो नहीं है भाई, वैशेषिक अब याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका कट्ठे, अरे देखिए जो आपका पूर्व मीमांसा इसके रचयिता जैमिनी है, योग के पतंजलि और न्याय के गौतम। तो यहाँ से आपका बचा है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था। तो दीवान के नाम से जाने जाने वाला जाने जाने वाला अधिकारी जो है मुगल साम्राज्य में संबंधित था वित्त विभाग से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन कंसोलिडेशन की नीति अपनाई थी। तो विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश में वेमा कटफिसिस का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुषाण वंश में वेमा कटफिसिस का उत्तराधिकारी कौन था इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कनिष्क। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कुषाण वंश में वेमा कटफिसिस का उत्तराधिकारी कनिष्क था। अगला प्रश्न है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद
का निर्माण लगभग 1197 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तान द्वारा करवाया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण करवाया गया था मामलुक द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मामलुक राजवंश। ऋग्वेद डैश का सबसे पहला नमूना है? तो ऋग्वेद डैश का सबसे पहला नमूना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पहला नमूना है। सांची के महान स्तूप कंपास के दिग्बिंदुओं पर डैश प्रवेश द्वार हैं जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है? तो सांची के महान स्तूपों में कंपास के द्विगबिंदुओं पर डैश हैं। तो द्विगबिंदुओं पर कुल आपके 4 प्रवेश द्वार हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है कि वैदिक रचनाओं, वैदिक हाइम्स या फिर मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक मंत्रों के संग्रह को आपका कहा जाता है संहिता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा संहिता। अगला प्रश्न है कि अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंडा चोलपुरम के मंदिर किस राजा या फिर बादशाह द्वारा बनवाए गए थे? तो अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंडा चोलापुरम का जो मंदिर है यह आपका बनवाया गया था राजा राजेंद्र द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन यहाँ पर दिया आपका कि चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। तो चोल साम्राज्य की राजधानी जो है आपका तंजौर थी, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। विक्रम चोल की रगों में चोलों और पूर्वी चालुक्यों का खून था, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। राजेंद्र प्रथम चोल को गंगईकोंडा चोल के नाम से भी जाना जाता है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी 1, 2 और 3 इस कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर की यात्रा शुरू की थी? अजमेर की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की यात्रा की थी? तो यह दिल्ली सल्तनत का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर को 10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर को आपका 10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के चोल राजाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा चोल। अगला आपका यहाँ पर दिया है प्रश्न कि लव युग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। तो बड़े शहरों की स्थापना एक बड़े अधिशेष के आधार पर हुई थी। तो यहाँ पर पहला कथन जो है आपका ये तो सत्य कथन है। दूसरा कथन है कि इस युग से जुड़ा सिरेमिक चित्रित ग्रेवेयर था, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या दिया है तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता लव युग के दौरान फली फूली थी, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली, केवल फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया है कि बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1832 में पहला एंग्लो मराठा समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था। तो दर्पण पत्र जो समाचार पत्र है यह आपका शुरू किया गया था बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्हें मराठी पत्रिका के जनक के रूप में याद किया जाता है, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1840 में पहली मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन प्रकाशित किया था, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी एंड सी ऑल स्टेटमेंट आर, ऑल कथन्स आर सत्य। अगला प्रश्न है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1799 में,
1799 में। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से है। तो कर्नाटक में बीदर किला जो है आकार में अनियमित रूप से है, समानांतर असम चतुर्भुजाकार है, रोम्बॉइड फॉर्म में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है। तो अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध जो है यह है आपका चोल राजवंश से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के सुलूभ राजवंश की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य के सुलूभ राजवंश की स्थापना किया गया था नरसिंह देव राय द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नरसिंह देव राय। अगला प्रश्न है महापाषाण स्थल मेगालिथिक साइट डैश घोड़ नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है। तो महापाषाण स्थल जो है आपका यह इमाम गांव घोड़ नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी। तो 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किया गया था अमृतसर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अमृतसर। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युग लव युग से भी संबंधित है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युग है जो लव युग से संबंधित है। तो यह युग है आपका उत्तर वैदिक युग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में दीर्घवृत्तीय आकृतियों को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका जाना जाता है भाई दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है गज पृष्ठ के नाम से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गज पृष्ठ। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाले बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि प्राप्त करने वाले धारण करने वाले बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम आपका है हसन गंगू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हसन गंगू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था अडयार में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अडयार। अगला प्रश्न है कि शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तो शुद्धि आंदोलन जो है आपका शुरू किया गया था आर्य समाज द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदारो से निकलने वाली नदियां मोहनजोदाड़ो से निकलने वाली नालियों में डैश दरवाजे थे जो संभवतः आवारा या फिर नकारात्मक तत्वों को उस रास्ते से शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद कर दिए जाते थे। तो मोहनजोदाड़ो में निकलने वाली नालियों में डैश लोहे के तो नहीं होंगे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लकड़ी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मोहनजोदाड़ो में निकलने वाली नालियों में लकड़ी के दरवाजे थे जो संभवतः आवारा या फिर नकारात्मक तत्वों को उस रास्ते से शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद कर दिए जाते थे। अगला प्रश्न है कि कण्व वंश को किस वंश ने पराजित किया था। तो कण्व वंश को पराजित किया गया था सातवाहन वंश द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका पारित किया गया था 1929 में। अगला प्रश्न है किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। तो किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। तो यह देवता हैं अग्निदेव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्र अधिनियम
इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 के पारित होने के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 जो है आपका, इसके पारित होने के समय भारत में वायसराय थे उस वक्त लॉर्ड लिटल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिटल। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप डैश की भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरहुत स्तूप जो है इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है? तो पहला कथन यहाँ पर है कि 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर तो भाई गलत है। दूसरा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ कथन आर इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश की उत्पत्ति चीन की चीन की यूह चीन जनजाति से हुई थी? तो यह राजवंश था पार्थियन, कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश की उत्पत्ति चीन की यूची जनजाति से हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ से अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या फिर प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? तो अशोक के कुल कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या है टोटल आपका 7। अरे नहीं भाई, इनकी संख्या टोटल आपका 7। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, नहीं, जतेंद्र नाथ दास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महाकाव्य कविता सावित्री जिसे इसके लेखक ने एक किंवदंती या फिर एक प्रतीक अ लीजेंड एंड अ सिंबल के रूप में वर्णित किया है, डैश द्वारा लिखी गई है? तो यह आपका लिखा गया है अरविंदो घोष द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नियर अबाउट आपके 2000 प्लस प्रश्न हो चुके हैं आज के डे 2 वीडियो लेक्चर के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।